हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 समतल में गति सदिशों का गुणनफल पार्ट 3। ए अदिश इंटू बी ए बी कॉस थीटा। ए बी का अदिश गुणनफल बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी का अदिश गुणनफल बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए बी का अदिश गुणनफल बराबर ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा ऐसे भी ले सकते हैं। कॉस थीटा बराबर ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बटा के ए मॉड प्लस ए मॉड इंटू बी मॉड। अदिश गुणनफल के उदाहरण कार्य बराबर W बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। W बराबर Fs इंटू कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर ई सदिश इंटू ई सदिश ए सदिश का अदिश गुणनफल फाई ई का बराबर ई ए कॉस थीटा। अगला है चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी सदिश ए सदिश का अदिश गुणनफल फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। नोट, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से एक राशि प्राप्त होती है जो एक अदिश राशि होती है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से एक राशि प्राप्त होती है जो कि एक अदिश राशि होती है। यानी कि दो अदिश गुणनफल का जो उत्तर आएगा वो भी अदिश आएगा। अब अदिश गुणनफल के गुण देखेंगे हम लोग। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर बी सदिश ए सदिश का अदिश गुणनफल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ए सदिश और ब्रैकेट में बी सदिश प्लस सी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल प्लस ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर होता है। तीसरा है, दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तब ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए बी कॉस थीटा। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए बी इंटू 1। तो ए सदिश बी सदिश का बराबर ए बी हो जाएगा। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए बी हो जाएगा। अतः दो समांतर सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। दो समांतर सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। आई भी, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर ए बी कॉस 90 हो जाएगा। दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल ए बी कॉस 90 हो जाएगा। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ए बी इंटू 0 हो जाएगा। तो ए सदिश बी सदिश का अदिश का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। अतः दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल करके देख लिया। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। अब पांचवा क्या है? किसी सदिश का उसी सदिश के
साथ अदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल क्या होगा? ए सदिश का अदिश गुणनफल, ए सदिश का अदिश गुणनफल ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का मान 1 होगा। ए सदिश का अदिश गुणनफल ए इंटू 1 हो जाएगा। ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए सदिश का अदिश गुणनफल ए स्क्वायर होता है। ए सदिश का अदिश गुणनफल ए स्क्वायर होता है। अतः किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल सदिश के परिणाम के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल सदिश के परिणाम के वर्ग के बराबर होता है। अब छठा क्या है? एकांक लंबकोणीय सदिश के लिए, एकांक लंबकोणीय सदिश के लिए आई कैप का अदिश गुणनफल बराबर आई मॉड में, यानी कि आई कैप का परिणाम सदिश कॉस थीटा, इसको क्या कहते हैं? परिणामी सदिश या परिणाम सदिश। आई कैप बराबर 1, इसका भी 1 मान हो जाएगा, इसका भी 1 ही होता है। कॉस थीटा का मान 1, ये थीटा है, कॉस थीटा का मान 1। आई कैप बराबर 1। जे का अदिश गुणनफल जे मॉड कॉस थीटा, कॉस 0 है, यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 होता है। जे मॉड में रहेगा तो 1 आएगा, 1 कॉस 0 का मान 1 होता है। जे का बराबर 1 आ जाएगा। और आई जे का मॉड हो जाएगा कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। आई जे इंटू 1 0, और जब किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका 0 आंसर आता है। आई जे बराबर 0। के कैप बराबर के मॉड कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे देखिए। और के कैप का मान 1, के कैप का मान 1। अतः के कैप का बराबर 1। अतः आई कैप अदिश गुणनफल आई कैप बराबर जे कैप का अदिश गुणनफल बराबर के कैप का अदिश गुणनफल बराबर 1। ये सब क्या होता है? 1 के बराबर होते हैं। वैसे ही जे कैप और के कैप बराबर जे मॉड के मॉड कॉस 90 का मान, जे कैप और के मॉड का मान 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। के कैप और आई कैप कॉस 90 का मान, के कैप आई कैप इसका भी मान 0 होगा। अतः आई कैप जे कैप बराबर जे कैप आई कैप बराबर जे कैप और आई कैप का मान हमेशा 0 होता है। अगर यहाँ पे आई कैप बराबर जे कैप और जे कैप बराबर के कैप और के कैप रहेगा तो इसका मान 1 होगा। और जब आई कैप और जे कैप बराबर जे कैप और के कैप बराबर के कैप और आई कैप बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो ए बी का मान क्या होगा? लंबवत हो तो कॉस 90 हो जाएगा। यहाँ पे ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल ए बी कॉस 90 का मान 0 होता है। ए बी का मान इसमें गुणा करेंगे तो ए भी 0 हो जाएगा। ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल लंबवत होने पर 0 होता है।